फरवरी को समाप्त हो गया था, 26 फरवरी को समाप्त हो गया था, काफी देर से ये किया गया है, इसकी वजह क्या है? नहीं, मैंने इसीलिए शुरू में कह रहा था कि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था। और ये जो किताब थी, ये तो मुझे आपको बहुत पहले दे देनी चाहिए थी। ये किताब तो मुझे बहुत पहले आपको दे देनी चाहिए थी। उस समय नहीं दे पाया, आज आया हूं तो आज स्वीकार कर लो आप। सर, हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, सरकार इसको अपनी गलती बता रही है, हर मंच से 67 करोड़ लोगों का डाटा बता रही है और कह रही है कि ऐसा क्यों कभी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि दोनों चीजें कंपैरिजन स्टडी हो जाए। और मुझे ही नहीं याद होगा, आप सबको याद होगा, ये सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। अगर ये डाटा सब कुछ सही है तो सरकार ये बोलती है कि जब उनसे पूछा गया कि कितने लोगों की जान गई, तो बोले 30। बोला कारोबार में नाविक लोगों ने कितना कमाया, एक व्यक्ति का उदाहरण दिया उन्होंने कि 30। और बोला पूरा कारोबार कितना होगा, 30 गुना 10,000 करोड़। अगर 30 गुना 10,000 करोड़ का व्यापार हुआ है तो प्रयागराज के लोग उस समय पर हाउस अरेस्ट रहे। उनका जीवन यापन कैसे चला होगा, आपसे बेहतर नहीं समझा होगा कोई। जो सरकार ये दावा कर रही है, दो मुख्यमंत्री, कई आईपीएस केवल ट्रैफिक इंतजाम में लग गए और ये तक लग गए खड़े होकर के कि अब आप मत आगे जाइए, पीछे जाइए, लौट जाइए, यहां पर स्थान नहीं है, यहां पर व्यवस्था नहीं कर सकते। तो अगर इतना सक्सेसफुल था तो सोचिए, 2 चीफ मिनिस्टर, 2 स्टेट के चीफ मिनिस्टर ट्रैफिक जाम रुकवा रहे। और कई लोग जो गलती कर गए गूगल मैप की वजह से, डिजिटल मैप की वजह से, जिन्हें लगा कि सफर यहां से दूसरी जगह पहुंचने में 4 घंटे 5 घंटे लेंगे, उन्होंने रिस्क ली। और यकीन करिए, पूरा दिन, पूरी रात, आधा दिन पहुंचे जाकर के दर्शन कर पाए जाकर के। ये श्रद्धालुओं की अपना श्रद्धा है, ये सरकार का योगदान नहीं है। जो लोग ये दावा करते थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, दुनिया में हमारी इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी, हमारा डंका बच जाएगा, विश्व गुरु हो जाएंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? और फिर सवाल यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तैयारी क्या की गई, और तैयारी में जो पैसा खर्च किया उसका हिसाब किताब कोई देने को तैयार नहीं है। इतना डिले क्यों हुआ? इसीलिए हम लोग समय समय पर सरकार को बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। सर, एक सवाल ये है कि निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि देश में जो धार्मिक उन्माद फैल रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी ने इससे किनारा कर लिया उनके बयान से, उनका अपना निजी बयान बताया। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, समाज में कैसे डिवीजन करें, कभी धर्म के नाम पे डिवाइड करना, कभी जाति के आधार पे डिवाइड करना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। और सच्चाई तो ये है, जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते तो आपके चैनल तो बंद हो गए होते, या फिर वन वे वन कलर में हो गए होते, और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। बम तो चलने का यहां है ही कुछ, कोई ट्रेडिशन है यहां पर? सोचिए, 400 पार होने के बाद तलवारें घूम रही होती सड़कों पर, नंगी तलवारें लहराई गई होती। सर, आप आगरा भी गए थे, राणा सांगा और औरंगजेब का विवाद कब थमेगा? आपके पार्टी के सांसद जस्सी हसन हैं, वो कह रहे हैं कि औरंगजेब में अगर कुछ बुराई थी तो कुछ अच्छाई भी थी।
मैंने बहुत बार निवेदन किया और फिर आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा